क्या नाम है आपका? मे- मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बहुत कुछ फ्री है, मैं आपके हाथ में बिल देख रही हूँ बिजली का, कितने का बिल है ये आपका? मैम ये मेरा बिल है 2800 का, और ये बिल जो हमारा है जून का है। तो देखिए आप बताते हैं या बोला जाता है, ये देखो बिल हमारा 2800 का है। ये तो अभी इससे भी ज़्यादा बिल है, 6000 8000 तक के बिल आए हुए हैं हम लोगों के। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि हम तो दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, बिजली से बड़ा फायदा हो रहा है लोगों को। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल भी भर रहे हैं, पानी तक के बिल पेंडिंग, पिछले सालों के पेंडिंग बिल अब हमारे पास आते हैं कि नहीं आपका बिल इतना है, आपका बिल इतना है। 16,000 17,000 70,000 के बिल हम लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। ये है। मतलब बुरा हाल जो है वो यहाँ पर हो रखा है। इसी के साथ मुझे ये बताइए प्रियंका जी, जिस तरीके से चीजें कही जा रही हैं कि फ्री बीस देने से जो है वो मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही हैं, तो क्या ये जो बिल आ रहा है या पानी की चीजें हैं, इससे क्या वाकई में मूलभूत सुविधाएं पूरी की जा रही हैं? मैम यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में क्या होता है, पानी होता है, बिजली होता है, साधन होते हैं ट्रांसपोर्ट के। ये सारी चीज़ें हम लोगों के किसी काम की नहीं रह रही हैं, क्योंकि हमें बिजली मिल रही है तो उसका हम पैसा दे रहे हैं, हमें पानी मिल रहा है तो उसका हम पैसा दे रहे हैं। लोग बाहर से खरीद खरीद के पानी पी रहे हैं, पानी बिल्कुल सड़ा हुआ पानी है जो पीने लायक नहीं है। ये लोग जो है सीवरों की समस्या से आए दिन रोज़मर्रा की दैनिक तौर पर जूझ रहे हैं। खुद लोग मेरे सामने सामने लोग गटरों को खुद ही साफ करती हैं, ये सब औरतें, हम लोग खुद मिलके करते हैं। ये गटरों की सफाई हम खुद ही 10 बार तो हम फ़ोन करते हैं कि आइए ज़रा हमारा कुछ काम कर जाइए। जो सफाई कर्मचारी होते हैं फिर उनको हम पैसे भी देते हैं, खुद भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को दैनिक तौर पर देखने को मिलती हैं। बताइए, एक तरफ कहा जाता है कि फ्री बिजली दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो कोई भी सुविधा जो है वो नहीं दी जा रही है, तो क्या फिर एक बार आप केजरीवाल पे भरोसा करेंगे या बदलाव करेंगे? मैम हम बदलाव करना चाहेंगे, भरोसे लायक तो अब नहीं है केजरीवाल जी, तो हम बदलाव में बीजेपी को इस बार लाना चाहेंगे। 2020 में आपने किस पे भरोसा किया? केजरीवाल जी पे, आम आदमी पार्टी जी। तो उस टाइम पे उनकी तरफ से क्या वादे किए गए थे आप लोगों के लिए कि हम तमाम काम करेंगे, और उस लिस्ट में से कितने काम आपकी कॉलोनी में पूरे हुए? अगर हम देखें तो फिलहाल कोई हमें ऐसा काम एक्यूरेट नहीं दिखता है कि हाँ ये काम उन्होंने ये वादा किया और पूरा किया हो, क्योंकि बिजली ये फ्री वो फ्री, कुछ फ्री नहीं है हमारे लिए। हम सबका पैसा देते हैं हर चीज़ का। एक तरफ तो आप लोगों का बिल आ रहा, वहीं दूसरी तरफ जो बिजली कंपनी है ये बीएसईएस, इसके ऊपर भी करोड़ों का कर्जा जो है वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से होने लगा है, तो क्या लग रहा है वाकई में जो वादे किए गए थे उस पर ध्यान दिया गया? वादों पर ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ ध्यान दिया गया है घोटालेबाजी पर, भ्रष्टाचार पर, इन्हीं सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हमारे किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया है। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से। जो 5 सालों में काम हुआ है, कहाँ हुआ है, हमें हमारे यहाँ पे काम नहीं दिखा तो काम नहीं हुआ है। हाँ, आप जाएंगे, आप पार्क देखिए हमारे यहाँ के, यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है हमारे यहाँ, ना नेहरू नगर में, ना बलजीत नगर में, ना प्रेम नगर में, कहीं पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। हम क्या बोलें, कैसे संतुष्ट होंगे हम? कुछ काम नहीं दिख रहा हम लोगों को। मतलब यहाँ पर एक भी काम है, मोहल्ला क्लिनिक, एक भी मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पे, बहुत दूर है यहाँ से। हाँ, जाते जाते बीमार इंसान जाते जाते वहाँ पे क्या हो जाएगा उसका। अब ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा बिल आ रहा है, वो कहते हैं कि फ्री चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वही एक पार्टी है जो फ्री दे रही है। हम लोगों ने चूज करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला, अब हम बदलाव चाहते हैं दिल्ली में। जी हाँ। तो क्या लग रहा है कि महिला सम्मान की निधि दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, फॉर्म भरने का काम शुरू कर दिया गया है? मैं तो किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरूंगी, ना ही इन लोगों को भरने दूंगी, क्योंकि देखिए हमारे, ना ही मैंने किसी का सुना है कि हाँ इतना पैसा आया है, 2100 आया है, 1100 आया है। हम लोगों के घर वो नहीं चलाते हैं 2100 1100, तो हम लोग ऐसे ही पानियों में खर्च कर देते हैं, पानी खरीदने के लिए महीने के तौर पर खर्च कर देते हैं। तो 2100 1100 इन सब का ये झांसा है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, फिर से झांसेबाजी होगी, फिर से हम लोगों के 5 साल बर्बाद होंगे, बस यही है। जी हाँ। तो ये कहा जा रहा है ना कि हम तो अब इसी के साथ महिला सम्मान की योजना हो या फिर सुरक्षा की बात हो, कहते हैं कि इसके लिए तो सिर्फ मोदी जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं दिल्ली में महिलाओं की। मैम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा तो चलिए छोड़ देते हैं, केंद्र सरकार ये सब बातें करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं, अगर पंजाब की भी बात करते हैं, वहाँ तो सरकार है ना, वहाँ क्या है, वहाँ भी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा ना यहाँ मिल रही है ना वहाँ मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही हम लोगों को महिलाओं को। जी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। इसी के साथ ये बताइए, अब जिस तरीके से यहाँ के जो विधायक हैं राजकुमार आनंद, उन्होंने ये कहकर पार्टी को छोड़ा था और कहा था कि एससी समाज के लिए काम नहीं किया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक बार भी काम नहीं हुआ है? जी हाँ जी मैम, राजकुमार सर जो है काफ़ी बार आए,
उन्होंने हमारा ये हाल भी देखा, हमसे खूब बातें भी की कि हाँ वो ऐसा करवाएंगे, लेकिन उनको स्पष्ट तौर से जो फंड नहीं दिया गया, उनको जो बजट था वो नहीं दिया गया। हम लोग काफ़ी बार सर के पास गए, सर भी काफ़ी बार हमारे पास आए, लेकिन राजकुमार जी की तरफ से बहुत प्रयास किए गए कि यहाँ का कुछ सुधार हो, परंतु फंड की वजह से ये ऐसा नहीं हुआ, आगे से फंड रोका गया था जो। जी हाँ। तो जैसा कि कहा जाता है कि हम तो सभी समाजों का जो है वो एक प्रकार से विकास कर रहे हैं, तो उस चीज में कोई सच्चाई है? मैम विकास के तौर पे हम देखें तो हमें विकास के तौर पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जी। जैसे कि आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, तो अरविंद केजरीवाल उनके लिए भी संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों को जो है फ्री इलाज किया जाएगा, वो भी अनलिमिटेड, कोई कैश लिमिट नहीं है। मैम ये सब वादे हैं, झूठे हैं, झांसे में लाने के लिए हैं कि फिर से एक सरकार आए, 5 साल वो अपने घोटालेबाजी जो भी करते हैं वो करें। ये सब बस सरकार लाने के वादे हैं, झूठे वादे हैं, दिखावे के वादे हैं, फेक हैं, तो हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते। हमने काफ़ी विश्वास करके देख लिया, पर वी आर गेटिंग नथिंग। अच्छा, जो शराब घोटाले की बात कही गई थी उस पे भी अब जांच शुरू हो गई है, उस पर भी ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया जा रहा है, पर केजरीवाल ईमानदार है। मैम शराब घोटाले की बात करें तो एक पे एक फ्री ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिला कि भ्रष्टाचार, वहाँ पे सब चीज़ें सबके सामने थी, तो सबको सब पता ही है। जी। तो अब बदलाव में आप किसे चाहते हैं? मैम बदलाव में हम बीजेपी चाहेंगे। बीजेपी क्यों बढ़िया लगती है आपको? क्यों लगता है कि बीजेपी वादे पूरे करेगी? क्योंकि बीजेपी जो है, हम अगर यूपी की सरकार देखते हैं तो वहाँ पे बीजेपी ने कितने ही काम किए हैं। हम लोग भी गांव जाते हैं, बीजेपी के लिए जो वेज हैं, इतने बहुत अच्छे वेज बना दिए गए हैं, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ वहाँ से। तो मतलब आपको लगता है कि जैसा काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है, जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जा रहे हैं, और उसी तरीके के वादे आप चाहती हैं कि दिल्ली में पूरे हों? हाँ मैम, वहाँ पे कितना ही अपराध होता था, वो सारी चीज़ें बहुत कम ना के बराबर हो गई हैं। और हम अपने यहाँ देखें तो गली 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 में छुरी छुरी ये वो सब कुछ चलता है। ठीक है, हम रात को यहाँ से निकल नहीं सकते, 11 बजे के बाद से यहाँ से या पीछे हम लोग जखीरा की साइड जाए, कहीं से हम निकल नहीं सकते हैं, इतना बुरा हाल है हम लोगों के यहाँ पे। जी हाँ जी। एक बार में प्रियंका जी आप मुझे मेरा अपना बिजली का बिल दिखा दीजिए। देखिए, बिल को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर लोगों के बिल जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं, और इन्हीं बिलों को लेकर कहा जाता है कि हम तो दिल्ली में बहुत सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ लोगों के बिल आ रहे हैं, यहाँ 2800 का बिल है, और प्रियंका जी ने जैसा कि मुझे बताया है कि इससे पहले 6-6 हजार रुपए के भी बिल जो हैं वो यहाँ पर जनता के आए हैं। एक तरफ कहा जाता है कि फ्री चाहिए तो हमें वोट दीजिए, वहीं दूसरी तरफ गली मोहल्ले और ऐसी कॉलोनियों में ये हाल है कि लोगों के यहाँ पर 4-4 6-6 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो BSES के ऊपर जो है वो करोड़ों का कर्जा है, और लगातार जो है वो कंपनी घाटे में जा रही है, जिसका सरकार के ऊपर जोर है। जब बात फ्री बीस की आती है और वोट बटोरने के लिए आती है तो वादा कर दिया जाता है कि हम तो फ्री देंगे जनता के लिए, पर चुनाव के बाद हाल जो है वो ये होता है कि फ्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के ये हजारों के बिल आते हैं जो जनता को चुकाने पड़ते हैं। और गलियों का हाल ये ऐसा होता है जिन गलियों को लंदन पेरिस बनाने की बात की जाती है, क्योंकि गलियों में सफाई की बात जो है वो 2020 में काफी ज्यादा कही गई थी, और ये तक कहा गया था कि अगर आप MCD में भी चुनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विकास करेंगे, कूड़े को खत्म करेंगे, और गली गलियों में जाकर जो है वो MCD के कर्मचारी अपना काम करेंगे। पर तस्वीरें जो हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। यहाँ पटेल नगर में तरीके का हाल इस गली का दिखाई दे रहा है। तो आपने 2020 में किस पे भरोसा किया था, ये बताइए। देखो जी, हमने तो झाड़ू पे ही करा था, ठीक है ना। हमारी गलियों में कोई भी सुधार नहीं है, हमारी गली बिल्कुल सबसे गंदी गली हमारी हो गई है, गली और सीवर, और पानी का भी हमें दिक्कत है। जो ये है ना, हमारी एक ही गली और एक ही हमारा वही है, बिल्कुल। मैम ये बताइए मुझे, जैसा कि आपने कहा कि 2020 में आपने झाड़ू पर भरोसा किया था, अब फिर एक बार झाड़ू वाले कहेंगे हमें 5 साल और दो, तो क्या आप 5 साल और दोगे? जी, हमारी गली में जो काम करा है हम तो उसी को करेंगे। हमारी गली बिल्कुल। तो 5 साल में नहीं हुआ तो क्या फिर से एक बार तो, भरोसा करेंगे उन पे? तो क्या भरोसा करें, जब पहले से नहीं करा तो अब क्या भरोसा करेंगे, ये बताओ। कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। बना तो दिए, हमारे लंदन पेरिस यही बन गए हैं सारे। देखिए 2020 की बात है, जब 2022 में चुनाव आए तब भी कहा गया कि हम कूड़े को जो है वो गलियों से साफ करेंगे, क्योंकि MCD में जो है वो हमारी सरकार है। मैंने यहाँ बच्चों को देखा कि वो खुद ही जो है वो अपना कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, तो क्या MCD वाले कर्मचारी नहीं आते? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, हमें खुद कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है। कूड़ा वाला हमारे यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ है।
और पहले तो आते थे, प्राइवेट आते थे, हम पैसे दे दे के फेंकवाते थे, अब वो भी नहीं आते हैं। नहीं, अब हम खुद ही ले जाके खुद ही फेंकते हैं। कूड़ादान पहले बाहर बना हुआ था हमारी दुकान के आगे, अब हमारी दुकान से आगे इधर बन गया है कूड़ादान, तो हम सब लोग उधर ही डालते हैं। तो ये बताइए मैम, आज जिस तरीके का हाल आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, पर इन तमाम चीज़ों पर ना ध्यान देकर ही ये कहा जा रहा है कि हम दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं, तो क्या आप इस चीज़ पर भरोसा करेंगे? 2100 रुपये लेके करेंगे क्या? जब हमारी गली में सुधार नहीं है, हमारे घर में बच्चे नहीं है सही, तो हम 2100 रुपये का क्या करेंगे? 2100 रुपये तो हम कमा सकते हैं ना, मेहनत करेंगे तो हमें पैसे मिलेगा, चाहे यहाँ करें चाहे फैक्ट्री में करें, पैसा तो मिलेगा ना। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से? 2100 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमारी गली सुधर जाए, हमारा घर सुधर जाए, बस। तो क्या कहेंगे, केजरीवाल ने वाकई में आप लोगों के लिए सोचा, एसटी समाज के लिए, या कुछ नहीं? बस केजरीवाल जी ने बस फ्री करी, पानी फ्री करा, नहीं हमें कोई फायदा नहीं। पहले भी पैसे दे के जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब भी पैसे लगेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाएंगे हमें दिक्कत नहीं है पैसों की। कहा जाता ना कि हम तो महिलाओं के लिए बस फ्री कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा सुधार किया गया है फ्री बस से। फ्री बस से सरदर्दी बढ़ गई है, एक एक स्टॉप के लिए औरतें चढ़ जाती है, बैठने को जगह नहीं देती हैं। हाँ, फ्री बस से तो ये समस्या है। बस अगर वाला मिल जाए ना, अगर वजन लेके चलो ना तो बस नहीं रोकते हैं, और ऐसे भगाते और एक बुजुर्ग औरत है बेचारी गिर गई थी और उन्हें बस नहीं रोकी। अगर मिलता ना तो बस तो फ्री, बहुत से अच्छे हैं जो रोक देते हैं, और बहुत से ऐसे यहाँ स्टैंड है तो वहाँ ले जाएंगे और भागते रहो उनके पीछे पीछे, चाहे वजन ले रखा हो, चाहे बच्चा ले रखा हो, चाहे खुद हो, चाहे गिर जाए। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, अगर पैसे लगते तो बस रोकता ना, उसको पैसे चाहिए होते, चाहे यहाँ से लेता चाहे वहाँ से लेता, पैसे लेता। लेकिन बहुत परेशान कर रखा है बस वालों ने। बस फ्री पे भी बहुत राजनीति हो रही है मैम, क्या लगता है वाकई में आप लोगों के लिए कुछ फ्री है, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, साफ पानी को लेकर? पानी तो हमारे यहाँ बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है पानी। पानी तो हमारा खरीद के ही आता है, या तो हमने आरू लगा रखा है, नहीं तो हर घरों में वो 20 लीटर वाला पानी आता है, उसे लेके पीना पड़ता है। पानी गंदा आ रहा, पानी की समस्या हमारे बहुत थी, भागा दौड़ी करके थोड़ी सी पानी की समस्या सॉल्व हुई है, लेकिन 2 दिन से हमारा पानी नहीं आ रहा है। मैम इसी के साथ देखिए, यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे राजकुमार आनंद, जो कि एसटी समाज से आते थे, उन्होंने कहा मैंने पार्टी और सरकार को इसीलिए छोड़ा क्योंकि हमारे समाज के लिए काम नहीं किया जा रहा था। तो इस बात में कितनी सच्ची? आके ना हमारे दरवाजे तक आए हैं, उन्होंने भी पानी शानी पिया है, लेकिन उन्होंने हमारी गलियों को कोई सुधार नहीं करवाया है। तो वो उन्होंने कहा कि हमें ना फंड दिया जा रहा था, जब मैंने अपने लोगों की बात को रखा केजरीवाल के सामने कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो परेशान हैं, उनके लिए फंड वगैरह दिया जाए, तो मुझे फंड नहीं दिया गया। जी, हमारी गली में कोई काम नहीं हुआ, हम तो इनसे असंतुष्ट हैं, मतलब हम खुश नहीं है कि हमारा कोई काम नहीं हुआ है। हमारे जब काम होगा जब भी हम कुछ कह सकते हैं। हमारी गली में ना काम हुआ ना हमें पानी मिला, खाली मतलब बिजली का बिल फ्री बोलते हैं, जिसका कम आता है तो उसका नहीं आता है, जिसका मतलब एसी वगैरह चलता है तो उनका तो बिल नहीं आना। हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो हमारा तो 0 आता है, और एक लड़के का ऊपर लगा हुआ है। तो सुविधाएं जो है वो मतलब जो वादे किए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। भाई हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे बोला था हमारी गली सुधार देंगे, लेकिन हमारी गलियों का हाल तो आपने देख लिया। आपके उन्होंने कहा दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का सुधार करूँ। क्या सुधार करा? पूरा सुधार तो हमारे इधर ही है। नहीं जी, अब आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस या बीजेपी किस पे भरोसा करेंगे? अभी मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी जी, जब तक हमारे गली में जो भी काम कराएगा, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी जी, सुनिए ना मेरी बात, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, जब हमारी गली में काम हो जाएगा ना, हम उन्हीं के साथ हैं। अभी तक तो केजरीवाल की सरकार है ना, तो वही तो कह रही ना, तो उन्होंने तो कुछ नहीं करा, अब कोई और आए हमारा काम कराए, फिर हम सोचेंगे। जब मौका